26 नवंबर 2022 संविधान दिवस है। 26 नवंबर 2050 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। इस वक्त हम एचसीएल चौराहे पर मौजूद हैं और एचसीएल चौराहे से सामाजिक संगठनों के द्वारा संविधान यात्रा निकालने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सामाजिक संगठन जो लोग यहाँ पर एचसीएल चौराहा सुल्तानपुर रोड पर मौजूद हैं, ये लोग संविधान यात्रा निकालने के लिए तत्पर हैं और ये लोग निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वाहनों का काफिला है और वाहनों के काफिले का नेतृत्व करने के लिए समाज के तमाम लोग मौजूद हैं। इनके हाथ में आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी तमाम हस्तियों के चित्र हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है और आज ये कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी के बाद अगर भारत का बेहतर संविधान न लिखा गया होता तो आज हम लोग यहाँ पर मौजूद होते। आलोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो आपका कार्यक्रम है इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक व्यवस्था जो भारत का संविधान है, यानी ये भारत की आत्मा है। भारत का संविधान भारत की आत्मा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई जय श्री राम के नारा लगाए हमें कोई गुरेज नहीं, कोई अल्लाह अकबर के नारा लगाए हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमें गुरेज उन लोगों से है जो जय भीम और भारत के संविधान का विरोध करते हैं। हम उनका विरोध करते हैं। देखिए आलोक जी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आपका भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद आज जो है ये कैसा महसूस हो रहा है कि अब तक जैसे संविधान पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, संविधान के लिए संविधान दिवस भी नहीं मनाया गया, 2-4 साल से ये चर्चा आ रही है। क्या ऐसा आपको लगता है कि कुछ ताकतें जो सत्ता में हैं या यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र के बड़ी पायदानों पर खड़े हैं और भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए संविधान बचाने के लिए संविधान यात्रा का कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ी? पहली बात तो जो भारत का संविधान है इसमें वो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। अगर इसमें छेड़छाड़ उन्होंने कर दी तो जो लोग छेड़छाड़ करेंगे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम 85% लोग भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये हम लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं। यही संकल्प है। भारतीय संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा। भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उससे छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सेकुलरिज्म, मानवता और समाजवाद, ये जो भारतीय संविधान का मूल तत्व है, इसको छेड़छाड़ किसी भी ताकत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये संविधान के मानने वाले लोगों का संकल्प है आज संविधान दिवस में। तो राम समूह जी क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का संविधान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। तो संविधान को ना मानने वाली जो भी आज सरकार में तमाम लोग बैठे हैं, कभी कभी संविधान में संशोधन करने की बात करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए, उनकी जमीन कैसे ज़्यादा हो, वो लोग कैसे नौकरी में ज़्यादा आएँ। तो जो हम लोगों का आरक्षण पहले से बाबा साहब ने दिया कि जो पिछड़ा तबका है, दलित पिछड़ा, वो बढ़ कर के उस समानता में आए। जो आज बड़े लोग हैं, देश के जो बड़े लोग हैं, उनकी बराबरी के लिए वो जब तक बराबर नहीं हो जाता हमारा ये समाज, जो बाबा साहब ने संविधान दिया यही लिख करके, और अगर इस संविधान से कहीं किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, कोई अगर इसको किसी एक्ट में कहीं किसी तरह से अगर वो अलग हट करके कोई प्रस्ताव विधानसभा में या संसद में कोई कर रहा है, गवर्नमेंट में बैठे लोग अगर कर रहे हैं, तो हम लोग आज साथ हैं, सारे लोग साथ हैं। संविधान यात्रा निकालने से पहले संविधान की प्रेमबुल, संविधान की उद्देशिका, जिसे पढ़ के लोग दोहराएंगे, संकल्प लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदा दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो प्रेम्बुल पढ़ा गया था, जो संकल्प लिया गया था, 26 नवंबर 1949 के बाद 26 नवंबर 2022 को भारत के लोग जो संविधान सभा का जो संकल्प है उसको उन लोगों ने दोहराया संविधान दिवस की। आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से बोलिए, हमारा अभिमान भारतीय संविधान, हमारा अभिमान, हमारा अभिमान, हमारा अभिमान, भारतीय संविधान जिंदाबाद। कभी को आना है और कभी को आकर के और सभी साथी बराबर से चलते रहे। ये संविधान यात्रा